सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड मेरी तरफ से आपको नव वर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी की जो परीक्षा है ये 2 चरणों में कंडक्ट कराई जाएगी, एक ग्रेजुएट लेवल पे एंड दूसरा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो ऑलरेडी अक्टूबर में भरे जा चुके हैं। अब बात रही यहाँ पर एग्जाम डेट की। अगर आप अभी भी इस इंतजार में है कि यार एग्जाम डेट जब हम लोग को एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगी तब अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। क्योंकि एक बार एग्जाम डेट आ गई और मान लीजिए आपने तब तक अपनी तैयारी नहीं शुरू करी है, आपका कुछ परसेंट सिलेबस नहीं फिनिश हुआ है, तो ऑलरेडी यार आप रेस से बाहर हो चुके होंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 30 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, 35 लाख से ज्यादा फॉर्म आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर 90 डेज का कंप्लीट शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं। जो चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आंख मूंद के आपको वही करनी है, क्योंकि इस समय आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं। अगर अभी से आप लोग पूरी तरीके से 100% प्रिपरेशन में नहीं जुटे तो मान के चलिए कि फिर आप लोग को इस साल नहीं, अगले साल जो आपका एग्जाम होगा अगर हुआ तो उसकी तैयारी में फिर जुटना पड़ेगा। ये 3 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आप लोगों की आगे की अपकमिंग लाइफ किस तरीके से शेप लेगी। क्या आप सरकारी नौकरी में जाएंगे या फिर जो है दोबारा से आप लोग को ये अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 90 डेज का कंप्लीट प्लान दूंगा। बहुत ही रिसर्च, ट्राइड एंड टेस्टेड, प्रूवन यार ये स्टडी प्लान है। मैंने खुद जितने एग्जाम्स में सिलेक्शन लिए हैं, 2022 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया था, 23 में दोबारा से सीजीएल क्रैक किया, सीएचएसएल ईच एंड एवरी एग्जाम आई हैव क्रैक्ड। तो जो भी चीजें हैं इसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड किए। आप लोगों को एज इट इज ये सारी चीजें जो है भाई फॉलो करनी है। आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब भाई एग्जैक्ट एग्जाम डेट हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन एग्जाम कौन से महीने में होगा ये हम लोग को मालूम पड़ गया है इस नोटिस की वजह से। ये आरआरबी एग्जाम 2024 जो 25 में होने वाले हैं, ये जो नोटिस है इंटरनली लीक हुआ था, ये ऑफिशियली आउट नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग ने वेरीफाई कर लिया कि जितने आपके एग्जाम यहां पर हो चुके हैं भाई, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, जेई के, ये सब एग्जाम आपके हो चुके हैं। एंड जो डेट यहां पर मेंशन थी इसी के आसपास सारे एग्जाम हुए। मैक्सिमम डिफरेंस आया है 5 से 10 दिन का। अब इसी इंटरनल नोटिस के आधार पर हम लोग को यहां पर पता चल रहा है कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, जिसमें आपकी कुल 8113 वैकेंसीज है, ये आपका होगा अप्रैल 2025 में। आपका जनवरी शुरू हो गया है, जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 महीना रह गया है। अप्रैल लिखा है तो मान के चलेंगे कि अप्रैल के शुरू में हम लोग का जो है एग्जाम होगा। उससे पहले हमारा सिलेबस वेल एंड गुड अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल की, जिसमें 3445 भर्तियां हैं, इसका जो एग्जाम है आपका कंडक्ट होगा मई जून 2025 में। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी पहले ग्रेजुएट लेवल का आया था तो इसका एग्जाम भी पहले होगा। अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन बाद में आया था तो इसका एग्जाम जो है बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड कंपटीशन इसमें बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है यहाँ पर। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है उसमें ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स भी बैठते हैं अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। तो दोनों का जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेम है। सीबीटी 1 का यहाँ पर मैं कंप्लीट जो है प्लान वो डिस्कस कर रहा हूँ, सीबीटी 2 का आपको अलग से दूंगा। दोनों का पैटर्न जो है, चाहे ग्रेजुएट लेवल आपने भरा या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, टोटल सेम है, सिलेबस भी सेम है, मार्किंग पैटर्न एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, टीयर 2 का सिलेबस भी सेम है। सीबीटी 2 का आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे सीबीटी 1 में, जहां पर कुल 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसमें से आपके रहने वाले हैं 40 सवाल जनरल अवेयरनेस के, 30 सवाल आपके रहने वाले हैं गणित के एंड 30 सवाल आपके रहने वाले हैं यहाँ पर रीजनिंग के। बोलने को तो 30 प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे तो 30 से ज्यादा 32 33 कुछ में 34 35 तक क्वेश्चन गणित के जो है देखने को मिले थे। ठीक है, तो ओवरऑल फिर भी हम लोग यही पैटर्न मान के चलेंगे, 40 30 और 30 जो है ये हमारा रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है 1/3 की। हर क्वेश्चन पे एक सही नंबर मिलता है और गलत करते हो तो आपका जो 1/3 नंबर है ये भाई काट लिया जाएगा। ठीक है, अब जो सिलेबस आपका है वो कुछ इस तरीके का है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड यहां पर आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। कुछ इस तरीके का सिलेबस है। ठीक है, अब लेकिन जब सिलेबस को आप लोग एनालाइज करोगे तो देखोगे कि यार इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि मिसिंग है, यहां पर नहीं दिए गए लेकिन उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर मिसिंग है आपको ये अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने इंक्लूड किया हुआ है अपने प्लान में और उसी हिसाब से आप लोगों को जो है वो कवर भी करना है। वही सेम काम रीजनिंग के लिए, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर जो है नहीं मेंशन किए हुए, लेकिन एग्जाम के आप लोग पेपर उठा के देखोगे तो आपको जो है क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, वही सेम काम जनरल अवेयरनेस का, चलो इसका तो बहुत डिटेल में दिया भी गया है, तो इसको तो आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई एंड जेई के जो है आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो इसके जो पूछे गए सवाल है आंसर की भी जो है मैक्सिमम एग्जाम्स की आउट हो गई है, तो जो इसमें पूछे गए सवाल है उसको उससे हम लोगों को जो है ट्रेंड का आइडिया लग चुका है कि यार एनटीपीसी क्या ट्रेंड जो है इस बार फॉलो कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो वो भी, और रीजनिंग की बात करूं तो यार वो भी। तो ये बिल्कुल भी एज्यूम मत करिएगा कि यार हम लोग जो है किसी दूसरे एग्जाम के लिए हल्का बहुत पढ़ रहे थे तो ये वाला एग्जाम तो हमारा हो ही जाएगा, आपको स्पेसिफिक बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं तुलना करूं यहाँ पर एसएससी से तो लगभग 70% 80% सिलेबस तो आपका सेम रहता है, लेकिन 20-30% यहाँ पर नई चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले जो कि एसएससी में नहीं पूछे जाते लेकिन आरपीएफ आपके एसआई में आए हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल भी है, तो आप लोग की जो तैयारी है, कैलकुलेशन स्पीड एक्यूरेसी ये काफी हाई होनी चाहिए अगर आपको बाकियों से सामना करना है तो। ठीक है, तो चलो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेबस ये है, इसी को ब्रेक डाउन करते हैं और हर चैप्टर को कितना कितना आपको समय देना है ये भी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर डिटरमाइन किया हुआ है। एंड जो समय बांटा हुआ है ये मत सोचिएगा कि रैंडम मैंने नंबर ऑफ डेज दिए हैं, प्रॉपर चीजें एनालाइज हुई हैं कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है। ठीक है, जैसे कि अरिथमेटिक का वेटेज कम है, एडवांस मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, तो हम लोग को वहां पर समय भी अपना ज्यादा देना है। ठीक है, मेहनत करनी है लेकिन हमेशा सही डायरेक्शन में करनी है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। अगर मुझे मालूम है कि मेरे मेंसुरेशन से ज्यादा प्रश्न आएंगे तो मैं उसमें ज्यादा दिन दूंगा, ज्यादा मेहनत उससे करूंगा। ठीक है, रादर देन कोई और चैप्टर हो गया उसकी तुलना में। तो फिलहाल सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर अलग अलग से लिखे हुए हैं एंड कितने नंबर ऑफ डेज आपको खुद से देने हैं, इतने दिन में आपको ये जो चैप्टर है फिनिश प्रॉपर कर लेना है कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ, ये आपके सामने मैंने दिया हुआ है। ठीक है, करना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर अरिथमेटिक, मैंने बताया ना कि अरिथमेटिक का वेटेज कम होता है एडवांस मैथ से, गणित दो हिस्सों में बांटी जाती है, अरिथमेटिक ये सारे चैप्टर्स है और एडवांस मैथ्स के ये सारे चैप्टर है। इसका वेटेज कम है तो मैंने इसको समय भी कम दिया है, लगभग 36 से 37 दिन दिए हैं। अब एडवांस मैथ्स का भाई वेटेज ज्यादा है तो इसको नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा देने पड़ेंगे, 54 दिन इसको मैंने दिया है। इस हिसाब से आप लोगों के जो 90 दिन है, हर एक दिन यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, यानी कि अब आप लोग एक दिन भी जो है मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, आज हमारा है 2 जनवरी, तो मान के चलिए कि आप लोगों को एक भी दिन फर्दर जो है और डिले नहीं करना। अगर ये आप लोग देख रहे हो प्लानर और वाकई में एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो आज ही से इस चीज को फॉलो करना आप लोग शुरू कर दोगे। देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सारे आपके चैप्टर दिए गए। जिसका वेटेज ज्यादा है उसमें हम लोग नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा हमारा टॉपिक है, उतना पूछा भी नहीं जाता, तो इसको केवल एक दिन में आपको निपटाना है। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पर है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। 5 दिन यहाँ पे आपको देने हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इससे क्योंकि अच्छे खासे सवाल आते हैं तो हम लोगों ने बाकी की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय दिया है। आप देख सकते हैं एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, सबको कितना कितना दिन आपको खुद से देना है ना। इसी तरीके से एडवांस मैथ्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर नंबर सिस्टम से खूब सवाल आते हैं, आपको 6 दिन यहाँ पर देने पड़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे इसके अगर आपको सभी वैरायटीज के सवाल लगाने और कंसेप्ट पढ़ना है तो। सिंप्लीफिकेशन, कुछ लोगों को लगता है कि हमसे तो बिना पढ़े हो जाएगा, एनटीपीसी का जरा उठा के देखना, पिछले साल में पूछा गया सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारी नई नई वैरायटीज होती है, सर्ट्स, इंडिसेस, सीरीज वाले सवाल, जिसका कंसेप्ट नहीं मालूम तो प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। सिर्फ बोर्ड मास नहीं आता है, बोर्ड मास भी आता है लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एलजेब्रा पूछा जाता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, ज्योमेट्री खूब आता है, मेंसुरेशन खूब आता है। मैंने बोला ना वेटेज ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में मेंसुरेशन पूछा जाता है एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें से। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा ज्योमेट्री मेंसुरेशन में। कोऑर्डिनेट का क्या है कि कोऑर्डिनेट कम आती है, इस वजह से इसको समय भी हम लोग कम देंगे। टीयर 2 जब आपका होगा तो उसमें आपके पास ज्यादा समय रहेगा।
स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आपकी सीबीटी 1 में जरूर आती है, तो इसको 3-3 दिन आपको देने हैं। स्टैटिस्टिक्स मान के चलो कि हर दूसरी शिफ्ट में या हर तीसरी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक एक शिफ्ट में 2-2 सवाल ऐसे भी आते हैं, ठीक है। और डीआई आपका 4 दिन हो गया, क्योंकि अगर बाकी सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली हैं अरिथमेटिक में, नंबर सिस्टम में, तो डीआई में आपका जो काम है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने 90 दिन जो है बांटने हैं, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आप खास तौर पे पहली बार चीजों को देख रहे हैं तो आपको कंसेप्ट्स, इसी के साथ साथ आपको करने हैं यहां पर पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल, इसी से आपको पता चलेगा कि रेलेवेंट चीजें क्या है, ठीक है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है कि मतलब सर अब इतना समय नहीं है कि हम लोग रिसर्च करें, आप हमारे संग जुड़ जाइए सीधे, ठीक है। पूरा पूरा जो कोर्स प्लान है हमारा एग्जाम रेलेवेंट ही होता है। अगर रेलवे का आप लोग बैच में पढ़ रहे हो हम लोगों के, तो वहां पर रेलवे स्पेसिफिक तैयारी कराई जाती है। एनटीपीसी में जो पिछले पूछे गए क्वेश्चन है 2021 में, जो सीबीटी आपका हुआ था 1, आखिरी बार 21 में हुआ था, तो उसके सारे सवाल आपको मिलेंगे। वहीं से आइडिया लगेगा कि एग्जाम रेलेवेंट क्या है ना। पता चला आपने परसेंटेज 10 दिन पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाने बैठे तो 20 में से पता चला कि हमारे 5 क्वेश्चन बन पाए हैं, बाकी सर तो भर ही नहीं रहा, यहाँ पे पता नहीं कौन सी वैरायटी लिखी है ना। तो एग्जाम रेलेवेंट आपको पढ़ना, इसी वजह से मैंने बोला। ये हो गया पूरा आप लोगों को गणित पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब इसी तरीके से रीजनिंग एंड आपको जीके जीएस कैसे करनी है ये भी मैं बताता हूं। एंड ये तीनों चीजें साथ में लेके चलनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले पूरा मैथ्स निपटा दोगे फिर पूरा रीजनिंग निपटाओगे फिर पूरा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं ऐसे कर पाना, आपको सारी चीजें साथ में लेके चलनी है। रीजनिंग का शेड्यूल के अगर मैं बारे में बात करूं, तो ये आपका रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल 2 पार्ट में बांटा जाता है। रीजनिंग का सिलेबस गणित से कम होता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से भी कम होता है, तो ये आपका 90 दिन से पहले हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। इसी वजह से मैंने आखिरी में कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिन दिए हुए, मिसलेनियस प्रीवियस ईयर सवालों की प्रैक्टिस। अब हर टॉपिक देखोगे कितना कितना समय देना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वर्बल एनालॉगी, ठीक है, इसमें आप लोगों के लेटर वाले भी हैं, नंबर एनालॉगी भी है यहाँ पर, एंड आपके वर्ड एनालॉगी, सब इसमें जो है कवर्ड है, ठीक है। होता है ना कि एग्जाम्पल दू, एनालॉगी क्या होती है कि ए अगर रिलेटेड है बी से, तो बताओ सी उसी सेम पैटर्न से डी से किस तरीके से रिलेटेड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, बहुत सारी चीजें बनती है। इसी तरीके से ऑड वन आउट हो गया आपका। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है आपके पेपर में, ठीक है। आपको यहाँ पर लेटर की पोजीशंस याद रखनी होती है, रिवर्स जो है अल्फाबेटिकल पोजीशंस वो आप लोग को याद रखनी होती है, इस पे ऑर्डर बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेटर टू नंबर कोडिंग भी होती है यहाँ पे, नंबर टू लेटर कोडिंग, सब आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सीरीज में आपका नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सारी चीजें आपको लोग की आती है सीरीज में, ठीक है। इस वजह से इनको ज्यादा समय दिया गया है। मिसिंग नंबर आपका हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि सिलॉक्स वाले प्रश्न आपके हो गए, 4 दिन आपको देना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन आता है आपके एग्जाम में, वेन डायग्राम आता है लेकिन इजी होता है, तो आप लोग को कम दिन यहाँ पे देना है। सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अरिथमेटिक रीजनिंग, अगर मैथ आपने पढ़ी है तो आपकी ऑलरेडी तैयार हो जाएगी, यहाँ से अलग समय देने की जरूरत ही नहीं है। क्यूब एंड डाइस, पासा वाले सवाल, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगेन बोर्ड मास अगर अच्छे से आप लोग ने पढ़ रखा है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। वर्ड अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर क्लॉक, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके फिगर वाले सवाल होते हैं। फिगर एनालॉगी आपकी यहाँ पर आती है, फिगर सीरीज हो गई आपकी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब आपके कौन से हैं, ये फिगर वाले पूरी हमारी नॉन वर्बल जो है रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपका सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे एंड में आपके पास अच्छा खासा 20 दिन रहेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये आसानी से कर सकते हो। तो इसमें से मैं एडवाइस करूंगा कि आपका टारगेट 30 क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए कि मेरा यार 27 प्लस या फिर 28 प्लस क्वेश्चन मुझे करके आने हैं, है ना। हम लोग को मार्जिन लेके चलना है कि अगर यार जीके जीएस हमारा बिगड़ गया, तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग तरीके से होने चाहिए। इसके बारे में भी मैं बताता हूं, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले जीके जीएस का भी शेड्यूल। तो ये किस तरीके से लेके चलना है, देखो करंट अफेयर्स तो आप लोग अपने तरीके से ही पढ़ते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। आप चाहे तो 10 दिन एंड में दे दो करंट अफेयर को, या फिर डेली डेली आप लोग करते हुए चलते हो, वो कर सकते हो। करंट अफेयर आपके ऊपर है, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ना पसंद करते हो वैसे पढ़ोगे, लेकिन बाकी सारी चीजों को इतना इतना समय देना है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपके ये 3 आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया।
ठीक है। एंशियंट में आपका मगध साम्राज्य, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। और जितनी भी डायनेस्टीज हम लोग की बनी है, फिर मतलब चालुक्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ोगे तब पता चलेगा। मिडिवल हिस्ट्री में आपका हो जाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उसके बाद मुगल एम्पायर, फिर मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश रूल, पूरा आप लोग पढ़ते हो। यहाँ पे ज्यादा सवाल आते हैं, इस वजह से आप लोग को यहाँ पे समय भी ज्यादा देना पड़ेगा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम आता है, इस वजह से मैंने इसको मात्र 3 दिन आप लोग को देने को बोला है। इंडियन ज्योग्राफी अगेन ज्यादातर यही आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत कम आती है, तो उसको कम समय देना है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया, 5 दिन मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आपके यहाँ पर देखिए कि अच्छी खासी पूछी जाती है, तो इसको अलग से आप लोग को समय देना है। मैंने जीएस में जो है इसको इंक्लूड कर दिया। पॉलिटी, जिसमें सारे आपके आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सारी चीजें होती है आपके पॉलिटी में आ जाएंगी। ठीक है। पॉलिटी यार इजी होता है, पढ़ के एक बार देखोगे, बहुत लिमिटेड चीज है जिससे हर बार सवाल बनते हैं, बस उतना आपको पढ़ना होता है, आपके नंबर यहाँ पे पक्के होते हैं। इकोनॉमिक्स 6 दिन आपको देने। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जो देश से रिलेटेड यार सारी चीजें होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, टैक्स जितने होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब डेफिनेशन आपकी आ जाती है किसमें, हमारे इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने 90 दिन का जो शेड्यूल है वो तैयार करना है। अब इसको भी मैं बता दूं यहाँ पर कि आप लोग को तीनों चीजें जो है यार साथ में लेके चलनी है ना, तभी मैंने जो है हर टॉपिक को इतना ज्यादा समय दिया है। मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका जीएस था ना, यहां पर जीए बोल दो। आपके 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो आपको यार टारगेट करना है कि इन दोनों को 30 क्वेश्चन यहां से, 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं आपके, एंड भाई यहां से आपके 40 सवाल आते हैं। तो इसमें आप लोगों को अपना स्कोर यार बहुत ज्यादा जो है बना के रखना है, ताकि अगर ये वाला सेक्शन आपका गड़बड़ हो भी जाता है ना, तो भी आप लोग टीयर 1 जो है, सीबीटी 1, ये क्वालिफाई कर लो। ठीक है। मान के चले कि इसमें भी आपको 25 प्लस क्वेश्चन जो है मैथ्स में सही करके आने हैं। मैं पूरे नहीं बोलूंगा, जो इस समय रियलिस्टिक पॉसिबल है वही बोलूंगा। अब रीजनिंग इजी है, तो इसमें आपको टारगेट करना है कि यार आपका जो है, कोशिश करो 30 में 30 हो जाए तो बहुत अच्छे है। आ जाते हैं कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन, तो भी यार एक ही दो आएंगे ना, 27 28 प्लस आपको यहाँ पर टारगेट करना है। मान के चले कि 60 क्वेश्चन है, तो आपके लगभग 55 जो नंबर है, 55 के करीब जो है, यहां से अगर बन जाते हैं, एक बहुत अच्छा चांस है आपके पास सीबीटी 1 क्वालिफाई करने का। ठीक है। 55 प्लस मान लो, अगर 53 54 प्लस भी आ गए तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है आपको यहीं पे करना है, कि मैंने खुद भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जितने नंबर यहां से कमाए जा सकते हैं, वो बाकी यहां से नहीं आएंगे हमारे, है ना। यहां पर मान के चलो, अगर आप लोग इसके बाद 25 सवाल भी कर ले रहे हो, तो भी आपका स्कोर 80 प्लस जा रहा है। इतना कट ऑफ हाईएस्ट रीजन की जाती है, हाईएस्ट जहां पे कट ऑफ जाती है रीजन की, वहां रहती है। तो समझ में आया किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। अब होपफुली कि ये जो 90 डेज का प्लान था, इसको आप लोग एज इट इज फॉलो करोगे। एंड अगर अभी भी देख रहे हो आप लोग, हो सकता है एक हफ्ते बाद में देख रहे हो, जब ये वाला वीडियो देखो, उसी दिन से ये वाला प्लानर जो है फॉलो करना शुरू कर दो। अप्रैल में हम लोग का एग्जाम होने वाला है, अगर थोड़ा और समय मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि अप्रैल से पहले आप लोग जो अपनी तरह से सिलेबस है उसको फिनिश करके रख दो, कि उसके बाद कभी भी नोटिस आता है, कभी भी एग्जाम होगा, हम लोग उसमें जो है अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप लोग की चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले तो एक बार सिलेबस पढ़ना है। अगर सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो कितने मॉक टेस्ट लगा लो, नंबर उसमें बनेंगे ही नहीं। सिलेबस एक बार पहले कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग से चीज आपको बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। एंड अब देखो, जेन्युइन सी चीज है कि अगर आपको ये खुद से सारी चीजें करने में दिक्कत है, ठीक है, इतना आप लोग रिसर्च नहीं कर पाओगे, या फिर कंसेप्ट ही नहीं मालूम आपको गणित के और रीजनिंग के, तो कैसे 5 दिन में 6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो फिर हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन पर पूरा फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, लैब जो हमारा एप्लीकेशन है इसके ऊपर। रेलवे का जो महापैक है इस समय, मतलब ईयर एंड जो ऑफर था वो हमारा अभी तक चालू है, नए साल का जो ऑफर है, जिसमें आप लोगों को मतलब इससे भयंकर जो है डिस्काउंट आज तक नहीं आया है। आपको वैलिडिटी 3 गुना मिल रही है सभी बैचेस पे। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग ये रेलवे का महापैक ज्वाइन करोगे, तो 6 मंथ की फीस में आपको 18 मंथ की वैलिडिटी यहां पर मिलेगी। सीधे सीधे रेलवे का महापैक ज्वाइन कर लेना। इसमें जो है लाइव पूरा बैच जो हम लोग का चल रहा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अगर मैं रिकॉर्डिंग से करूंगा तो ज्यादा जल्दी खत्म कर पाऊंगा, इसमें आपको वो भी मिलेगा। लाइव बैच जो हमारा चल रहा है उसमें भी आप लोग क्लासेस देख सकते हो, डाउट जो है सारी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाएंगे, और जितने नए कोर्सेज हमारे आते रहेंगे, CBT 2 का कोई अलग से कोर्स आया, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, इसी बैच में वो इंक्लूडेड होगा। महापैक का यही मतलब है। ठीक है कि 18 महीने तक जितने भी हमारे बैचेस आएंगे, ठीक है, सबका एक्सेस आपके पास रहेगा। और ये ऑफर आज कल में फिनिश हो जाएगा, तो अगर लेना है आज ही इसको ले लीजिएगा, है ना। अब बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, आपके पास समय नहीं है। एंड अगर आपको हमारे पास से तैयारी करनी है तो मैंने बताया कि ये सब रिसोर्सेज हम लोग दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूं सेल्फ से, गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन वो बहुत सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। यहाँ पे टीचर्स जो है अपने सालों का एक्सपीरियंस झोंक देते हैं अपने पूरे कोर्स में। 5 साल 6 साल से कोई अगर टीच कर रहा है तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा रादर देन अगर आप एक बिगिनर है तो। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एंड मेक श्योर जब आप लोग ज्वाइन करने जाओ ना तो पेमेंट के टाइम पे एक कोड सीधे सीधे अप्लाई करना, तभी ये वाला डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वो मेरा कोड है, अपना दे दे रहा हूं कोड में, lab248, दिस इज माई कोड। ठीक है, ये वाला डिस्काउंट ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल भी आपको 2% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा मेरे कोड से। तो इसी के थ्रू आप लोग ज्वाइन करिएगा एंड तैयारी अपनी आज ही से शुरू कर दीजिए। बाकी इसी तरीके के और स्ट्रैटेजी वीडियोस में लाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है, आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, सबसे पहले मैं प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को नए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।